तो नकुल आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। शिवाय से शिवांश तक का सफर, आप लीप के बाद खुद ही डूड वाले लुक में आ गए। सो यू मस्ट बी एंजॉयिंग योर न्यू लुक। वी आर लविंग इट। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडिया टेलीविज़न का, इंडिया टीवी का। आप लोगों ने ये मंच दिया। हालांकि हम सब टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं, पर जब भी मंच की बात आती है तो फिल्म स्टार्स को बुलाया जाता है, क्योंकि वी लाइक टू सेलिब्रेट एंड वी मस्ट सेलिब्रेट देम एंड यू नो वी एब्सोल्युटली मस्ट। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश में जो सबसे पावरफुल मीडियम है उसे हम इतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इंडिया टीवी ने इसमें पहल ली है एंड आई थिंक ये डायलॉग शुरू हुआ, ये कॉन्वर्जेशन शुरू हुई है। मैं भी उनमें से एक था। मैंने 7 साल पहले अपना टेलीविजन का करियर शुरू किया। यहाँ पर देयर इज अ वेटरन लेजेंडरी एक्ट्रेस विद मी एंड आई फील सो स्मॉल कि मैं इस स्टेज पे इनके साथ हूँ। बट मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, मैंने टेलीविजन का शुरुआत की उसके पहले ऑफ कोर्स आपके हज़ारों प्रोग्राम्स, बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं, पर मुझे पता नहीं था कि टेलीविज़न की पावर क्या है जब तक मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ नहीं किया। मैंने अपने करियर की मेरी शुरुआत हुई थी एक फ़िल्म के साथ, जो बहुत ही शोर शराबे के साथ आई थी और बिना किसी शोर शराबे के थिएटर से चली गई थी। 1 महीने तक किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, किसी ने बातचीत नहीं की। मैं गोवा में था और गोवा में मैं स्टेशन से वापस ट्रेन पकड़ के आ रहा था और सडनली बहुत सारे लोग मुझे बोले कि अरे आप वही हैं जो आप उस फिल्म में आए थे। आई सेड हाँ, मतलब 1 महीने बाद आपने कैसे देख लिया? उन्होंने कहा कि आपकी फिल्म टेलीविज़न पे आई। तो उस जर्नी पे जब मैं गोवा से मुंबई आ रहा था, मैंने रियलाइज़ किया कि जब थिएटर में लगी थी किसी ने नहीं देखी मेरे माँ बाप के अलावा, पर टेलीविज़न पे आई इतने सारे लोग सडनली सेड अरे आपने बहुत अच्छा काम किया था, हमने देखा। एंड आई रियलाइज दैट मैंने अपनी जिंदगी में ये मनगढ़ंत कहानी खुद के लिए बना ली थी कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो इस किस्म का एक्टर बनना है या इस माध्यम में बनना है। आई थिंक ये नहीं सोचा कि मुझे बहुत अच्छा एक्टर बनना है, यू नो, और वो आप कहीं भी बन सकते हैं। मीडियम इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? उसके बाद 2 और इंस्टेंसेस मेरे साथ हुए। मेरा पिछला शो था प्यार का दर्द स्टार प्लस पे। मैं लंदन गया था उसके प्रचार के लिए और वहाँ पर मुझे एक महिला मिली, 80 साल की थी, और मुझे देखते ही वो मिली, आके गले लगा लिया और वो फूट फूट के रोने लगी। एंड मुझे समझ नहीं आया ये क्या था, क्योंकि तब तक मैं स्टूडियो में अकेले शूट करता था। हमें लगता था हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। पर जब वो गले लगा के रो पड़ी, उन्होंने कहा कि मेरी रूह आप में बसी, आप मेरे साथ घर चली। तब मुझे समझ आया कि जो हम काम करते हैं स्टूडियोज में वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अपने लिए कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है ये करके। एक्शन और कट में जो मैजिकल फीलिंग होती है, बहुत मजा आता है। पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं, पर उसके अलावा जो लोगों पे आप असर छोड़ते हैं। न्यू ईयर के दिन मैं ऋषिकेश गया था और गंगा आरती देखने गया था। तो वहां मैं गंगा आरती देख रहा हूँ और यहाँ पर मैं सडनली मैंने लेफ्ट पे देखा तो मेरी गंगा आरती चल रही है। इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर देखी है हमने जी। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो अपना काम करता हूँ, बड़ी लगन से करता हूँ, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, पर मैं कुछ स्पेशल नहीं करता। मुझे नहीं लगता मैं कुछ स्पेशल करता हूँ, पर यहाँ एक पूरा देश विदेश आपका प्रोग्राम देख के इतना प्रभावित होता है। इट मेक्स यू रियलाइज दैट पावर that your characters and the story is far bigger than all of us sitting here and we only serve, you know, to the story. तो मुझे लगता है चाहे मैं शिवाय खेलूं, शिवांश प्ले करूं, हम माध्यम हैं। ये कहानी और ये स्टेज हमसे बहुत बड़ा है। एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई हैव गॉट दीज अपॉर्चुनिटीज। एंड गुल ने मुझे सक्षम समझा कि मुझे 700 एपिसोड झीलने के बाद उन्होंने बोला मैं ये भी चाहती हूँ तुम करो। एंड गुल के शोज का हाउस रहता है हमेशा फुल। Credit goes to her. बिल्कुल, आई थिंक फुल मार्क्स टू हर। आई थिंक बहुत लोग मिलते हैं, जैसे मेरे दोस्त टेलीविजन बिल्कुल देखते नहीं है, कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता। मैंने इनफैक्ट इसी के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई थी। इस शो का नाम था आई डोंट वॉच टीवी एंड द आइडिया केम फ्रॉम द फैक्ट दैट मैं जिसे भी मिलता था बाहर, अच्छा सो व्हाट डू यू डू, यू आर एन एक्टर। मैंने कहा मैं एक शो कर रहा हूँ स्टार प्लस पे। ओह राइट, वी हैव हर्ड अबाउट इट। सो इट्स अ वेरी कूल थिंग इन इंडिया टू से या माय मदर वॉचेस इट, यू नो। मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे जाऊंगा तो कहेंगे आपकी वजह से हमें घर पे खाना नहीं मिलता, क्योंकि मेरी बीवी रोटी बनाएगी नहीं जब तक आपका शो खत्म ना हो। बट एवरीवन सेज आई डोंट वॉच टीवी, बट ऑफ कोर्स एवरीवन नोज एवरीथिंग अबाउट टीवी। सो मुझे ये लगता है कि जितने ही हम लोग यहाँ पर कलाकार बैठे हैं, आई थिंक स्पेशली फ्रॉम द करंट जनरेशन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेलीविजन को वो रिस्पेक्ट, वो प्रोफेशनलिज्म, वो एथिक्स हम दे
क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो दिस विल कंटिन्यू टू बी द सेकंड कजन टू बॉलीवुड, विच इसीलिए हम सेलिब्रेट करें टीवी का दम, छोटा पर्दा नहीं है बड़े पर्दे से कम।